अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मजर चौधरी और मेरे साथ तजिया कार मारूफ साफ़ी जनाब शाहिद जंजुआ। आज का जो हॉट टॉपिक है, आज जो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया डस्का में री इलेक्शन का, उस वाले से शाहिद जंजुआ साहब की राय ली जाएगी और अवाम को बताया जाएगा कि डस्का में क्या हुआ और फिर इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना एक आम अपना जो फैसला सुनाया है कि जिसकी लोगों को बड़ी कम तवक्को थी कि शायद इलेक्शन कमीशन इतना जरूरतमंदाना फैसला शायद सुना सकता है पाकिस्तान में। लोग भूले नहीं थे कि डस्का का ये चंद दिन 2 दिन कबल का इलेक्शन था, तो वहां पर क्या हुआ कि फिर प्रेसिडेंट अफसर गायब हो गए, इलेक्शन के नतीजे रोक दिए गए, लोगों को वोट डालना ना दिया गया और फिर एहतजाज हुआ। रात को पता चला कि मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीत गया है, तो सुबह को पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है वो आ गया। हमारे जेल न्यूज़ के नाजरीन को याद होगा कि हम उसी दिन एक दिन पहले हम रात को, बल्कि उसी रात को हम किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो शायद जंजुआ साहब ने कहा था कि बेफिक्र हो जाए पीटीआई वाले कि वो बेशक सो जाए अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, एक गैबी ताकत आएगी, गैबी हमायत उनके लिए आएगी और सुबह वो जीत जाएंगे। बेशक रात को मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो आज शायद जंजुआ साहब से मैं पूछूंगा कि शायद साहब क्या आपको कोई इल्हाम हुआ था या आपके पास क्या खबर थी कि आप इतने एतमाद के साथ आपने पीटीआई के जवानों को कहा कि बेशक बेफिक्र होकर सो जाओ जनाब, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डस्का आपका है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वही ऐसा ही हुआ कि रात को पता चला कि, बल्कि हैरानगी की बात यह थी कि रात को ARY पर खबर चल गई कि मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार जो है वो जीत गया है। तो शाह साहब फिर भी मजीद थे कि बेशक ARY न्यूज ने खबर दे दी है कि मुस्लिम लीग नून का जीत गया है, लेकिन अल्लाह करम करेगा और सुबह तक पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो फतेहयाब होगा। तो आज के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि जनाब शाह साहब सुनाए क्या महसूस कर रहे हैं आज आप। फिर मदर चौधरी, आपके जितने नाजरीन हैं वो गवाह हैं कि ये खबर मैंने उसी दिन दी थी और उसकी एक बड़ी वजह ये थी, मुझे ये खबर उन्होंने दी जो खबर देते हैं। आप याद करें कि 2018 का जो इलेक्शन है वो डस्का के इलेक्शन से हरगिज मुख्तलिफ नहीं था और इमरान खान साहब जब से उन्होंने ज़माम इक़्तिदार संभाली है, उन्होंने हमेशा नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, मजहबी जमातों को और उसके साथ पाकिस्तानी अवाम को बड़ा टफ टाइम दिया है और जमाना गवाह है कि वो उन्होंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया। आप देखिए, अवाम चीख रही है, सियासी जमातें चीख रही हैं, वो कहती हैं कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, आइन के तहत मामलात निभाने चाहिए, लेकिन खान साहब जो है वो कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ और पूरी बैकिंग के साथ अपने उस असूली मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि मैंने जो है इन सब को रुलाना है। आप देख लें कि उन्होंने खान साहब की ये अपनी ये जिद थी या उनके लिए ये जिंदगी और मौत, यानी उनके इक़्तिदार का खात्मा या उनका 5 साल पूरे करना, वो इस पर मुनहसर है कि डस्का के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में जीत जो है, ये जीत का फल जो है वो इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया जाए कि फिर उसके बाद जो है वो लोग चीखते रहे, चलाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई ना हो। मामला इस तरीके से तय पाया था कि वो जो 20 हलके हैं उनमें से हम जो है वो कुछ हलकों का जो रिजल्ट है वो बदलेंगे नहीं और जो बाकी हलके हैं उनका जब हम रिजल्ट बदलेंगे तो इससे होगा ये कि फॉर्म 45 जो था, आप देखें कि तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर पीटीआई के बंदे ये कह रहे थे कि नून लीग वालों के पास फॉर्म 45 नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आज जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन का इसकी तफ्तीश कर रहा था तो वहां पे बात ये साबित हुई कि ये जो फॉर्म 45 है ये नून लीग के पास तो था, लेकिन तहरीके इंसाफ के पास नहीं था। तो ये देखिए, ये उसी तरह जिस तरह तहरीके इंसाफ का एक मुल्क के अंदर नारा है कि हम करप्ट लोगों के खिलाफ हैं,
हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन खत्म करना चाहते हैं, हम जो वो पैसे का ज़िया है, जैसे मेट्रो के ऊपर उनका ये कहना था कि 100 अरब लगे हैं, और हम जो है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कहते फिरते थे कि नहीं, हमने तो 30 अरब से भी कम की लागत में ये मेट्रो बना दी है। लेकिन खान साहब कहते थे कि आपने बात इस तरह नहीं, आपने 100 अरब लगाया और हम 30 अरब से भी कम में मेट्रो आपको बना के दिखाएंगे। आप देखें कि पेशावर के अंदर जब मेट्रो बनी तो उन्होंने 130 अरब रुपए से कम में वो मेट्रो बना के दिखाई है। जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो तरीकाकार है खान साहब का, इसी तरीके के मुताबिक उन्होंने जो अंधाधुंध धांधली की है, उस धांधली को छुपाते हुए उनका पहले तो ये ख्याल था कि हम जब कहेंगे कि 20 हल्के खोल लें तो कोई बात नहीं, जो हमारे वहां पे थानेदार, सिपाही, पटवारी वहां पे लगे हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने पहले गैबी अंदाज में हमारी मदद की है, वो री इलेक्शन के वक्त भी उसी तरह मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह जो है, खान साहब को ये यकीन था और उन्हें घर से दुआएं मिल रही थी कि खान साहब ये सीट आपकी है। फिर उन्हें ये भी ये यकीन था, जब ये प्रोग्राम तय पा रहा था तो आप देखें कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था जिसमें जस्टिस एजाज उल अहसन जो है, उनकी जो सोच है, फिक्र है, और उनकी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो उनकी प्लानिंग है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब की है। तो इन दोनों का, ये खान साहब को भी यकीन था कि अगर यहाँ से कोई बात ना बनी तो मैं मामला उधर ले जाऊंगा और वहां से फिर वही फैसला आएगा जो खान साहब चाहते हैं। लेकिन बात वहां पे भी बिगड़ चुकी है और बात यहाँ पे भी बिगड़ चुकी है। उसकी एक वजह ये थी कि नून लीग ने इस दफा जो है वो बहुत कम अकली का मुजाहरा किया, और वो जो अपने पत्ते वो कोर्ट में जाने से पहले मीडिया के सामने लेके आते थे, इस दफा उन्होंने वो पत्ते आपने खोले नहीं है। अच्छा। उन्होंने इस मुकदमे को खालिस्तन कानूनी अंदाज के अंदर लड़ा है। यही वजह है कि उनके जो बैरिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने वहां पे जो दलाइल दिए, सबूत दिए, उसको आज हम खंगालेंगे। तो वो जब सबूत वहां पे सामने रखे तो उस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान को उस वक्त पता चला कि यहाँ पे तो इस तरीके से अंधाधुंध धांधली हुई है कि अब पीटीआई के जो है वो ये चाहते थे कि, या उनके ख्याल में ये था कि इस चीज की खबर किसी के पास है ही नहीं है, लेकिन वहां, और फिर उनके जो सरकारी यूट्यूबर या जो तनख्वाहदार या जज्बाती नौजवान है, ब्लॉगर और वीलॉगर, वो एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहे थे कि नून लीग के पास फॉर्म 45 नहीं है, और फिर ये है कि वो वीडियो के अंदर जो बयान आया है वो तो इस तरीके का है कि इलेक्शन कमीशन जब उसे सुनेगा तो फिर एकदम सूरत-ए-हाल बदल जाएगी और फिर वहीं से जो है वो फतह का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन आए या ना आए, जो भी हो, किसने सुनना, वो जब ऊपर जाएगी तो वहां पे हमारे अपने जज साहब बैठे हुए हैं और वो इस केस को संभाल लेंगे। सही है। लेकिन ये हैरानगी की बात ये है कि जिस दिन ये इलेक्शन हुआ है तो आपने देखा कि उस दिन धुंध भी बहुत थी, और धुंध का बड़ा चर्चा रहा कि जो अपने प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे मुख्तलिफ हल्कों के, वो तकरीबन 20 के करीब बताए जाते हैं कि वो जब गए तो उन्होंने कहा कि धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम उस वजह से अपने वो जो कास्ट टू द वोट हैं तो वो थैले लेकर बर वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास हम नहीं पहुंच सके। तो क्या वो इस हवाले से भी कोर्ट ने देखा उस दिन धुंध का म्यार कितना था, कितनी मिकदार में धुंध थी, आया उस वक्त वो सफर के काबिल नहीं थे? और फिर इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि उन सब की तकरीबन बैटरी भी डेड हो गई थी। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जब हमने रब्ता किया उनसे कि आप पहुंच नहीं रहे अपने थैले लेकर, तो आप कहाँ हैं, तो उनके फोन बंद थे। एक पर कॉल जा रही थी लेकिन बाकी उनके बंद थे, तो उन्होंने कहा कि बैटरी डेड होगी। तो वो तकरीबन सब के सब की बैटरी भी डेड होगी। तो शायद साहब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शक करने के बजाय हम क्या उनको यकीन नहीं किया जा सकता उन पर कि वो सच कह रहे होंगे। धुंध में वाकई सफर भी नहीं हो सकता और बैटरी डेड हो सकती है, हमारी बैटरी डेड हो सकती है। उस दिन चलते चलते हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मेरी बैटरी डेड होगी और मुझे दोबारा प्रोग्राम करना पड़ा। आपकी कई बार बैटरी डेड हो चुकी होगी मोबाइल की, तो क्या शक करना कोई जरूरी था कि उनकी बैटरी नहीं डेड हो सकती? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस तरफ हम दर्दाना गौर करना चाहिए था। आप बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी डेड होगी, मैं ये समझता हूं कि इन सब का चार्जर गुम हो गया था। आप देखें कि अगर बैटरी डेड होती है तो बैटरी तो किसी की ज्यादा कैपेसिटी की है, किसी की कम है,
लेकिन जब बैटरी एक टाइम पे एक वक्त में डेड हुई है तो देखिए वो चार्जर तो अगर उनके पास होता तो वो चार्ज भी कर सकते थे वहीं पे। इसका मतलब है वो बैटरी नहीं थी, चार्जर वो चार्जर गुम हो गया था। और आप देखें कि वो एक ही चार्जर था जो वो करंट दे रहा था आईजी को, एसपी को, डीएसपी को, डिप्टी कमिश्नर को। और वो चार्जर जो है वो मैंने ये सुना है कि वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बैग में रह गया था। ये वजह बनी है कि वो जब गुम हुए तो उनकी डायरेक्शन जो है वो कहीं और थी, लेकिन धुंध की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता यूं आंखें बंद करते खोलते खोलते एक ही सड़क के किनारे आ गए। वहां फिर कोई शख्स जो है वो उन्हें गाड़ी में बैठा के कोई बंदा जो है वो इधर उधर ले गया। और फिर वहां से जो है वो सुबह नहा धो के नाश्ता करके और दोबारा उन्होंने अपने बैग जो है वो पैक करवाए। और फिर जो है वो व्हाट्सएप आया कि इज एवरीथिंग ओके, उन्होंने कहा जी इज ऑल फाइन। फिर उन्हें जो है वो उसी तरीके से जो है वो गाड़ी वाला जो है वो मिल गया। ये तो सीन पार्ट शाह साहब, ये तो सीन पार्ट ऐसे ही लग रहा है। हमारे दोस्त भाई जो मतीउल्लाह जान एक बार पता है ना वो चला गया था इधर अटक की तरफ, तो रात का अंधेरी रात में वहां पर कोई फेंक के आया, तो वो जब निकला तो अपने अंधेरे में धक्के खाता वो रोड पे आया। वहां पर एक टोल प्लाजा था, उनके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि साथ एक बोर्ड भी लगा था महकमा ज़राअत का। किसी बंदे ने फिर गाड़ी में बिठाया, उसको घर छोड़ गया। तो ये अगर वाकई उसके साथ हुआ है तो इनके साथ भी तो हो सकता है। तो वो ये इस हवाले से जो मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने अपनी हेडलाइन भी जो भी अभी प्रोग्राम की लगाई है कि रियल एक्शन इन डस्का। तो व्हाट अबाउट बक्सा? तो बक्सा जो है उस दिन जो बक्से गए थे उस हवाले से जो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके कार्रवाई का कोई हुक्म दिया है? क्या जो जिम्मेदारान है उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा? आप क्या कहते हैं? आप देखें कि वहां पे एक बंदा जो सीआईडी का ऑफिसर था, और आपको पता है कि जो सीआईडी पुलिस की होती है, वो जब पुलिस वाला किसी के घर जाता है और वो कहता है कि भाई आपने ये काम यूं करना है, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका जो छोटा बच्चा है ये स्कूल से जब वापस आएगा तो क्या पता कि इसका बस्ता गुम हो या ये गुम हो। तो जब वो इस तरह की कोई बात करता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उस घर वाले इतनी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं कि वो उसके खिलाफ जो है या उसकी कही हुई बात के खिलाफ चले। तो यहाँ पे भी एक सीआईडी का जो ऑफिसर है जिसे मुअत्तल किया गया था या इलाका बदर किया गया था, आप देखें कि अचानक जो है वो उसे उस खास इलाके के अंदर तैनात किया गया। अब ये सवाल है कि इससे दो मकासद हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये जो सीआईडी के ऑफिसर का वहां पे दोबारा तैनात करना, इसको इमरान खान साहब को पता है कि ठीक है मैसेज व्हाट्सएप से जहां से भी जाते हैं, लेकिन जो अव्वल जिम्मेदार बंदा है वो पंजाब का वजीर आला होगा। और ये टाइम आ गया है कि अपना इख्तियार बचाने के लिए अगर बुजदार की कुर्बानी दे भी दी जाए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। तो इस सारे मामले के अंदर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुजदार की कुर्बानी का वक्त आ चुका है और बुजदार ही को जो है वो कुर्बान करके खान साहब जो है वो जनाब, इसका मतलब है जनाब खान साहब अपने प्लान के मुताबिक दुरुस्त समत में जा रहे हैं और कामयाबी के साथ वो अपना टारगेट जो है वो हासिल कर रहे हैं। वो बिल्कुल कामयाबी के साथ। आप देखिए खान साहब ने जो है वो सबसे पहले, बल्कि मरियम से पहले भी खान साहब ने ये बयान दिया कि जो है वो बल्कि डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन को कि आप इन 20 हलकों का रिजल्ट जो है अगर ये चलो थोड़ा बहुत मशकूक हो गया है, डैम्प हो गया है, गीला हो गया, तो इन लिफाफों को छोड़ दें, नए लिफाफे तैयार होंगे और इसके ऊपर जो है वो दोबारा इलेक्शन करवा लें। ये खान साहब ने मरियम से पहले ये बात जो है वो कह दी थी। अब आप देखें कि ये जो आज जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, सजाओं का ऐलान किया और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आईजी के को मुअत्तल करने का भी जो है वो रिकमेंडेशन तलब किया चीफ सेक्रेटरी को, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं और डीपीओ उनको मुअत्तल किया गया उनको। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आईजी भी बिलाखिर जो है वो सिर्फ तलब करने का मकसद ये है कि उनसे वजाहत दी जाएगी कि उस रात को जब ये रिटर्निंग ऑफिसर गुम हो गए थे तो क्या वो भी उनके साथ ही गुम हो गए थे या वो जो है वो किसी खास मिशन के ऊपर जो है वो सरकारी मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ तो जो हुकूमत की जिम्मेदारी है और महकमा पुलिस की जिम्मेदारी थी। उनको पता करना चाहिए था कि इतनी धुंध में उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब ने भी और अपने पुलिस ने भी ये बड़े लकी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये खान साहब के घर से जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए हर वक्त दुआएं निकलती रहती हैं, ये मैं उसका क्रेडिट देता हूँ, दुआओं का असर है। वरना वो ऑफिसर जिस तरह रात की इस अंधाधुंध के अंदर गुम हुए हैं,
अगर खुदा ना करे उनका जो है वो, क्योंकि आपको पता है सियालकोट और इंडिया का बॉर्डर मिलता है, हाँ अगर वो चलते उधर इंडिया की तरफ चले जाते हाँ, सही और है। वहां पे कोई और मसला खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जानी थी। बहुत आप ज्यादा फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो गुम हुए हैं, लेकिन वो बॉर्डर कहीं क्रॉस नहीं करके गए, वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिले। वो पाकिस्तान में ये ही है। भी इसके ऊपर पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसके यानी ऊपर ये बड़ी हमारे, बात महसूस सही, करना। यानी कि हमारे घर की बात थी और ये घर तक रही, यानी कि ये ये घर की बात है, नेशनल घर मसला तक था, रहेगी और नेशनल इस लेवल तरह पे के रहा। हालातों वाकयात होते रहेंगे, बिल्कुल अगर होते इस रहेंगे। अभी तरह, तो आप देखें कि ये इवेंट जो है अभी वो तो इंटरनेशनलाइज भी हो सकता था, आपका कहने का जी मकसद था। बिल्कुल, ये मामला अल्लाह ने बचा लिया। ये भी मैं समझता हूँ कि हम्म, क्या पता खातून अव्वल की दुआएं काम आई हैं या कोई इस तरह की बात हुई है, वरना इतना बड़ा मुआजिजा आसानी से कभी भी नहीं होता। पर वो कहते हैं कि सुबह का भूला रात को घर आ जाए, तो उसको भूला हुआ नहीं करना चाहिए। तो अगर वो भुला नहीं क्या चाहिए। रात के भूले हुए वो सुबह वापस आ गए हैं, तो उनको भूला हुआ नहीं जाना समझना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि अभी आप बता रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नई कमेटी अमली बनाई है डस्का में, नए इलेक्शन तो ज़ाहिर है 19 फरवरी को इलेक्शन, मार्च को इलेक्शन होने हैं। तो क्या नई कमेटी अमली तैयार की गई है, कोई नया तरीकाकार होगा, कोई नई क्या आप समझते हैं? खान साहब ने हिकमत अमली ये बनाई है कि हम जमहूरी लोग हैं हम्म, और हम जमहूरी अंदाज के अंदर जमहूरी हदूदों क्यूद और आईनी और कानूनी हदूदों क्यूद के अंदर रहते हुए हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को नहीं मानेंगे। खान अच्छा, साहब का ये बड़ा क्लियर फैसला है। ठीक है। और आज उन्हें, ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं कि 3 कानूनी मशीरों ने इमरान खान साहब को ये राय दी है कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर अपील करेंगे तो आपकी अपील रद्द हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं और जो सबूत और जो दलाइल वहां पे दिए गए हैं, उनका बज़ाहिर किसी किस्म का ना तो पीटीआई की जानब से रद्द आया है और ना ही उनके रद्द में अगले 5-10 दिनों के अंदर कोई मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके जो है वो अदालत के सामने रख सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को मान ले, क्योंकि फौरी तौर पर तो आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हाँ, 2-4-5 माह अभी और लग जाएंगे, फिर उसके बाद कोई नई कमते अमली तय हो सकती है। लेकिन खान साहब जो है उन्होंने जिद की और कहा कि नहीं, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ अपील करें, और मैं अगर ये अपील नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे किसी ने खबर दी है, मुसद्दका बंदे ने, कि खान साहब जो है वो आज इतनी जलाली तबीयत के अंदर थे, ऐन मुमकिन था कि किसी बड़े अपने जो है वो कानूनी मशीर को या आपने किसी अच्छा, जो है वो वजारत कानून में से किसी की छुट्टी करवा देते। अगर खान साहब को ये तसल्ली ना दी जाती कि हाँ हम जो है ये मुकदमा लड़ेंगे और फिर ये है कि जो पिछले हैं उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। यानी कि जो कमियां कुताहियां रह गई थी वो कमी कुताहियां अभी दूर की जाएंगी। हाँ बिल्कुल, वो दूर की जाएंगी। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, मैंने कहा ना कि खान साहब हमेशा आईनी हदूदों क्यूद के अंदर रहते हुए जमहूरी अंदाज में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को रद्द किया उन्होंने, और वो अपने इस फैसले को अपनी जो है वो आगे लेके जाएंगे। वो इस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सही है। डस्का के इलेक्शन में शाह साहब ये एक और चीज भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोट्स भी काफी बढ़ी हैं। जो पहले वोट उन्होंने पिछले जनरल इलेक्शन में लिए थे उससे ज्यादा वोट इस्तीफा किए उन्होंने। और इसी तरह वजीराबाद के जो अपना हल्का है वहां पर भी पीटीआई के उम्मीदवार ने ज्यादा वोट लिए। इसका मतलब है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने वादे करके अवाम के साथ आए थे, अवाम को उन पर एतमाद है कि खान साहब उस मंजिल की तरफ गामजन है। और ये भी आप देखेंगे वो उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि हम रोटी सस्ती करेंगे या सियाह जरूरिया जो है वो हम अर्जान रेटों पर दस्तियाब करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं छीनी हुई दौलत वापस लाऊंगा, और छीनी हुई दौलत के पीछे तो वो दौड़ भाग कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनकी स्ट्रगल जो है, उनकी जो कोशिश है वो अपने मिशन के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी वोट भी डे बाई डे बढ़ रहा है। तो इस हवाले से उनको मैं फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल आजादाना इलेक्शन होने दे तो मेरे ख्याल में वो तो बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे अगला। मैं आपकी इस बात से जो है वो जुज़वी इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर मुकम्मल एतमाद है कि खान साहब की जो हमायत है या उनका जो बयानिया है वो बाकी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसको सिर्फ डस्का के इन 20 हलकों ने कबूल किया है। और उन्होंने इस बयानिए के ऊपर इमरान खान के साथ जो है वो खड़ा होने का अंधाधुंध फैसला किया और इसकी सारी प्लानिंग हुई है।
वरना ये है कि बाकी जो बयानिया था या खान साहब जो है वो इरशाद फरमाते हैं वो पूरे पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया है। और डस्का में खान साहब के बयानिए की जीत इसलिए भी लाजम थी कि खान साहब को कौमी असम्बली के अंदर फिक्र थी कि वहां पे उन्हें सीट मिलनी चाहिए। सूबाई असम्बलियों के अंदर अगर उन्हें शिकस्त भी हो जाती है तो कोई बड़ी चेंज नहीं आने वाली। हाँ, जो आपने पैसे की बात की है, ये मामला बड़ा जबरदस्त है और बड़ा दिलचस्प है देखो उन्होंने कि कोशिश आप की है देखें ना, कि अगर उन दूसरे लोगों ने दिए नहीं पैसे वापस, तो इमरान खान साहब का कसूर तो नहीं है ना, इनकी कोशिश तो उन्होंने की, इनकी कोशिशों में तो इमरान खान साहब ने भी कोई शक तो नहीं है। कोशिश, इमरान खान साहब ने देखे ना ये पैसे जो अदा किए हैं, ये इमरान खान साहब ने कोई अपने पल्ले से तो नहीं ना अदा किए। हाँ सही। ये पैसे तो जो है वो करप्ट लोगों का जो पुराना पाकिस्तान था उसके पड़ी हुई रकम थी जो खान साहब ने अदा की है और जान छुड़ाई है या उन्हें अदा करनी पड़ी है। नए पाकिस्तान का कोई एक पैसा भी उन्होंने नहीं दिया इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखते हैं। यानी कि नए पाकिस्तान की जितनी कमाई है या जितनी वो उनके इजाफा हुआ है हमारी कौमी इनकम में, उसमें से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। उसमें से ये पैसा वो है जो पुराने पाकिस्तान का वो जो करप्ट लोगों का पड़ा हुआ पैसा था कौमी खजाने के अंदर, तो वो जो क्योंकि करप्शन के जरिए उन्होंने वो पैसा बना के कौमी खजाने के अंदर रखा था, इसलिए वो पैसा अगर चला गया तो उससे पाकिस्तान या इमरान खान साहब को क्या नुकसान है। सिर्फ ये हुआ है ना कि अदद ये फिक्र है ना, जैसे खान साहब हमेशा इरशाद फरमाते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो अगर ऊपर हो जाए तो यूं हो जाता है, नीचे हो जाए यूं हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि फेक तरीके से और मसनूई तरीके से जो है वो साबिक वजीरे खजाना ने जो है वो डॉलर की कीमत को नीचे रखा हुआ था ताकि जो बैरूनी ताकतें हैं या जिनके पाकिस्तान के साथ मामलात हैं उनका कर्जा जो है वो नीचे दबा रहे। तो अब खान साहब ने उस मसनूई तरीके को जब खत्म किया है तो फिर आप देखें कि जो उसके रिजल्ट आए हैं बड़े अच्छे, यानी कि ये कुदरती तरीके के साथ जैसे नेचुरल एक मुल्क को चलना चाहिए, खान साहब इस तरह मुल्क को चला रहे हैं। और मैं आपकी बात की मजीद तकवीत इस तरह भी मुझे मिलती है कि जैसे अमूमन घरों में होता है कि जब पहले सख्ती की जाती है, बड़े जो हमारे हैं माँ बाप होते हैं या बड़े सीनियर लोग हैं वो पहले तो सख्ती करते हैं, जब सख्ती नहीं करते तो फिर कुछ दे दिला के काम करने अपना निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे को पहले दबाया जाता है कि स्कूल जाओ, वो जब नहीं जाता या काम नहीं करता तो फिर उसको पैसे दिए जाते हैं कि ये पैसे लो और स्कूल जाओ। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने 2 साल में तकरीबन जो अपने उस मिशन के मुताबिक जो कौम से वादा किया था, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, बैरून मुल्क भी, पाकिस्तान में भी करप्ट लोगों को दबाने की, उनको जेलों में भी डाला, बैरून मुल्क भी भेज दिया। जब कुछ नहीं निकला तो मेरा ये 20,000 पाउंड जो ब्रॉडशीट की तरफ से नवाज शरीफ को दिलाया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी वो ये लॉलीपॉप देने की कोशिश है कि मियाँ साहब को खुद ही मान जाओ, खुद ही दे जाओ, आप देखिए ये 20,000 ये भी इमरान खान साहब जो है वो इस पे भी बड़ा खुश हैं कि नवाज शरीफ की टीम चाहिए तो ये था कि वो जितने उनके कानूनी तौर पे उनका खर्चा हुआ है लंदन की अदालत के अंदर, उसके साथ हमेशा ये होता है कि लंदन में हद के इज्जत का दावा करके लाखों के हिसाब से रकम जो है वो भी मांगी जाती है। लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो 20,000 के ऊपर इत्तफाक किया और उसका मकर या बेवकूफ ने ये समझा होगा कि वो जो पुराने पाकिस्तान के पैसे पड़े हुए हैं अगर मैंने मजीद क्लेम किया तो वो पुराने पाकिस्तान पैसे के जो पैसे हैं जो मेरे ही हैं वही मुझे मिलेंगे, तो इससे इसका क्या फायदा होगा। नए पाकिस्तान के पैसे तो खान साहब ने देने नहीं थे, इसलिए उन्होंने 20,000 रुपया लिया कि 20,000 पाउंड ले लिया कि चलो ठीक है भागते जोर की लंगोटी सही, ये ना हो कि ये जो कंपनी है या वो जिसे खान साहब ने पुराने पाकिस्तान के पैसे दिए हैं कहीं वो पे ठुस होके वो इधर उधर ना हो जाए तो फिर ये 20,000 पाउंड गनीमत समझा कि चलो 20,000 पाउंड लो। लेकिन इससे ये हुआ है कि वक्ती तौर पर खान साहब का जो बयानिया है वो रिजेक्ट हुआ है और वक्ती तौर पर लोगों को ये पता चला है कि खान साहब जो ये कह रहे थे कौम को या ये जो पटियां पढ़ा रहे थे कि नहीं वो करप्ट है ये ठीक है और हम जो है वो मामलात नवाज शरीफ के लेके आएंगे, वो सारे लगवियात थे। तो ये वक्ती तौर पे तो ये बयानिया गलत साबित हुआ है। इसके बाद इमरान खान साहब के अंदर ये पावर मौजूद है कि वो एक नया बयानिया डेवलप कर लेंगे, जैसा कि जो है वो उन्होंने डस्का इलेक्शन के लिए अब ये किया है कि पहले तो उन्होंने वो नौशीन इफ्तार के खिलाफ जो है वो जाती हमले किए, अब उन्होंने ये किया है कि इनके ऊपर ये अटैक करो कि इसका जो भाई है वो नशा करता है। अच्छा। और वो जब रात को सोता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो इस तरह की एक कैंपेन चलेगी कि ये सारे नशा करने वाले हैं, ड्रग्स बेचने वाले हैं और ये भी राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर धंधा करते हैं
और इनकी गाड़ियों से भी चलो आगे जाके मुमकिन है कि कोई जो है वो चीज निकल भी आए। तो अब ये बयानियां देख लें, 18 मार्च तक पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स के ऊपर ये आप बात नोट कर लें कि इसके ऊपर जोर दिया जाएगा कि ये बड़ी करप्ट फैमिली है और ये ऐसे है, ये वैसे है। नहीं और खान साहब के पास कोई कमी नहीं है इस तरह का बयानियां सामने लाने वालों की। वो वज़ीर आला पंजाब की जो मुशीर खास हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक साहबा, वो बता रही थी एक वीडियो में कि शेर रशीद से भी मशवरा कर रही है, उनसे कह रही है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई मुकदमात बनाए जाएंगे, बल्कि वो कह रही थी कि इस तरह का स्पेशल सा मुकदमा बनाएं कि इनकी जान ही ना छूटे। तो मैं सोच रहा था कि 15 किलो हीरोइन से बड़ा भी कोई मुकदमा होता है, तो क्या 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 20 किलो या 25 किलो हीरोइन के मुकदमे की कोई सिलसिला चल रहा है? नहीं देखिए, जब जब वो मुकदमा बनाया गया था तो आप जरा ये बात ज़हन में रखें कि उस वक्त गलती ये हुई कि वो मुकदमा जीटी रोड पे बनाया गया था, और वो मुकदमा जो है वो उस वक्त बनाया गया जब राना सनाउल्लाह जो है वो मोटरवे के ऊपर सफर कर रहे थे, तो वहां पे चूंकि कैमरे लगे होते हैं, अगर वो वहां पे कैमरे ना लगे होते तो राना सनाउल्लाह ये कैसे कह सकता था कि वहां पे कैमरे में देख ले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डस्का में कौन से कैमरे लगे हुए हैं? जब यहाँ पे इस तरह का केस बनाया जाएगा तो फिर डस्का में रहने वाले तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे कैमरे हैं और देख ले उस कैमरे में मेरी गाड़ी में कुछ नहीं था। यहाँ पे जो प्लानिंग होगी ये मुख्तलिफ होगी और ये उससे बहुत बेहतर होगी। आप एतमाद राना सनाउल्लाह का बचना अब नामुमकिन है, उस समेत जो नून लीग की क्यादत जिन्होंने ये धांधली की थी ज़िमनी इलेक्शन में, और उनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है आपको? बहुत उनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन आप देखें कि खान साहब को उम्मीद है कि आला अदलिया जो है वो उनके बयानिए के साथ जो है वो खड़ी है, और जब तक वो खड़ी है उस वक्त तक जो है वो खान साहब अपनी जगह पे मजबूती के साथ उसी बयानिए के साथ खड़े हैं कि सारा पाकिस्तान चोर चक्का है, सारा पाकिस्तान करप्ट लोगों से भरा है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी है कि आप पैसा दे के कुछ भी करवा लें, और पाकिस्तानी जो है वो नाकाबिल एतमाद है। पाकिस्तान के अंदर जाली डिग्रियां होती हैं और पाकिस्तान के पायलट सारे जाली, पाकिस्तान का जो कोई हाल नहीं है, आप जो भी पाकिस्तान के त्यारियों के ऊपर भी सफर ना करें। ये सारा जो खान साहब का बयानिया है आप देख लें कि वो इस तरह का बयानिया किस तरह इस सब जो माफियाज हैं उनका ये के यानी कि वो उनका मुकाबला करें। खान साहब के साथ अदलिया को भी उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह खान साहब खुद चल रहे हैं। पंजाब आप देखिए को भी उसी तरह चलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी उससे चले। ये जब ये इकट्ठे होकर चलेंगे तो करप्शन तब खत्म होगी, ये माफिया जो है तब खत्म होंगे। हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि एक छड़ी होती है तो वो बाप देता है बेटों को कि इसको तोड़ो तो वो टूट जाती है एक छड़ी, तो वो कहता है जब इकट्ठी जोड़ो तो फिर टूटेगी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो सब मिल के एक यकजान होकर और एक मजबूत एक वो गठा बन के वो इकट्ठे चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान से करप्शन भी खत्म होगी, लूटा हुआ पैसा भी वापस आएगा और इस तरह के माफिया से निजात। थोड़ा सा मैं इख्तलाफ के साथ ये बात करूंगा कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बरतानिया में हैं। अच्छा। तो उनसे कभी गपशप हो तो वो कहते हैं कि अच्छी बात करने से और अच्छी बात की सिर्फ तायद कर देने से हालात नहीं बदलते। सही। हालात उसी वक्त बदलते हैं जब आप लंगोटा कस के सियासी मैदान में सियासी कारकुन न बन जाए। तो मुझे उनकी ये बात याद है कि इलेक्शन कमीशन ने बेशक वो अकेला सही इस वक्त तक, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया है और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये दिखा दिया है कि अगर एक भी पाकिस्तानी ये फैसला कर ले कि हमने सिर्फ आइन और कानून के तहत चलना है और किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी अंधाधुंध धांधली का प्रोग्राम हो, जितनी उसके पीछे जो है वो इधर उधर से सपोर्ट आ रही हो, वो सारी बेकार जाती है। और अगर कोई बंदा ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए खड़ा हो जाए मैदान के अंदर और कह दे कि जो जिम्मेदारी मेरी है मैं इसके ऊपर साबित कदमी से हक और सच और जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पे फैसला करूंगा, तो फिर इसी तरह का फैसला अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता कि इमरान खान साहब का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही ख्वाब लेके जो है हुकूमत में आए थे, यही नारा लेकर, यही मंशूर लेकर आए थे कि हर बंदे को अपने कानून और कायदे के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। तो अगर आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का पहला ख्वाब पूरा हो गया।
लेकिन अगर आपने दूसरे ख्वाब की बात की कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर ये ना हो कि उनका अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कहीं वो ना खुल जाए। और ये तो गुंजाइश देनी अगर पड़ेगी ना शायद साहब, फिर इस तरह तो नहीं है ना, अगर आप पकड़ना शुरू कर देंगे तो फिर तो मामला आगे नहीं चलेंगे ना, इसलिए कुछ ना कुछ गुंजाइश तो देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बातें इग्नोर करें, लेकिन खान साहब को अपने जो है मंशूर पर पूरी तरह अमल करने दें। और ठीक है, हम इसके ऊपर आज इस प्रोग्राम के ऊपर हम इस बात के ऊपर ये तय या मुत्तफिक हो जाते हैं कि ठीक है, अभी हमें मजीद जो है वो कुछ अरसा मोर जो है वो 6 मंथ और वो जो मुस्बत उनके फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो ना सुने तो क्या मुल्क तो चाह रहा है ना, जिस तरह भी है बेहतरी की कुछ गुंजाइश नहीं कर रही है, अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर गुंजाइश देना चाहिए तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, एक आखिरी बात मैं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वो कहते हैं कि एक बंदा कहता अपने दोस्तों में बैठा हुआ था ना, तो वो कहता है कि मेरे यार बहुत पैसे फंसे हुए हैं। तो वो दोस्त बड़े हैरान हुए कि तुम्हारे किस तरह पैसे इतने फंसे हुए हैं। वो कहता है यार बात मेरे बहुत रकमें जो है ना वो फंसी हुई हैं। तो उन्होंने कहा किस तरह, तो वो वही बैठे हुए बंदे थे, तो उसे कहता है यार दो ना 50 रुपए, मैंने चाय पीनी है या रोटी खानी है। उन्होंने कहा जा जा दहाओ, कोई नहीं कोई पैसे। वो दूसरे को कहता है यार 200 रुपया देने यार, मैंने सिगरेट लेने हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, तुम्हारी आदत बनी हुई है मांगने की। 3-4 बंदों से पैसे मांगते तो वो पैसे नहीं देते उसको। तो वो पहले बंदे को मुखातब करके कहता है कि बस इसी तरह मेरी रकमें फंसी हुई हैं, अगर ये रकमें मुझे दे दे तो मेरी ही थी ना। तो खान साहब की रकमें फंसी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में मुल्क की रकमें की भी फंसी हुई हैं। इस बहस को हम इंशाल्लाह अगले वक्त के लिए उठा रखते हैं। तो अगर आप कोई मजीद कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा टाइम जो है वो बड़ा महदूद होता है। मैं तो ये करूंगा, ये आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जरूरत ये है कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खान साहब की हस्बे मंशा ना आया तो इससे खान साहब की दिल आजारी होगी, मायूसी होगी, और ऐन मुमकिन है कि इस तरह खान साहब जिस तरह वो एक जज्बाती इंसान है और वो बड़े हसास है, मुझे ये डर है कि कोई और ही वो ऐलान ना फरमा दे। तो इस वक्त ये जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम या जितने खान साहब के हमदर्द है, मेरे और आपके आप समेत, हम खान साहब के लिए दुआ करें। और फिर ये है कि डॉक्टर्स का अमला खान साहब के पास मौजूद हो, क्योंकि खान साहब जो है आप देखें कि 2014 से लेके वो जिस तरह और जो चीज आज तक कहते आए हैं, तमाम पाकिस्तानी अदारे खान साहब की हस्बे मंशा सारी चीजें उसी तरह करते रहे हैं। और ये पहला मौका आया है, ये फरवरी का महीना जो खान साहब के ऊपर थोड़ा भारी है, और ये मैं नहीं समझता कि इस तरह जो है वो खान साहब इन हालात के अंदर ज्यादा देर कोप कर सकेंगे। तो यही मेरा पैगाम है कि खान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद इस्तिकामत दे, हौसला दे, उनको इस्तिकामत दे। और ये सियासत में इस तरह के मामलात आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े वाकयात होते हैं, इंसान से बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखें हमारे आंखों के सामने ही असद जरदारी ने कितना अर्सा जेल काटी है, नवाज शरीफ ने जेल काटी है, मुशर्रफ दौर में काटी है, उसके बाद फिर काटी है जेल, और फिर अपनी बेटी के साथ वो भी जेल में चला गया। अल्लाह ना करे कि इस तरह का वक्त खान साहब को भी देखना पड़े, और उनको तो बड़ा दिलेर बनना पड़ेगा। मेरी ये बात लिख लें, मेरी ये बात लिख लें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड रहेगा कि खान साहब जो मर्जी कर ले, वो पाकिस्तान का क्या कहते हैं ना कि तीछा फांचा या वो चीर फाड़ भी कर देना, और किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो खान साहब को हाथ लगा सके, और हम तो उनके लिए है ही दुआ, यानी 7 खून माफ है उनको। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाजत चाहते हैं। जेएलएम न्यूज टीवी का प्रोग्राम आप देखते रहें, हमारा फेसबुक पेज जेएलएम न्यूज वो प्लीज सब्सक्राइब, हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें इस पेज का भी, और फिर यूट्यूब का चैनल जो है जेएलएम न्यूज टीवी, वो उसको सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, उसका जो बेल आइकन है वो जरूर उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे जो जितने नए प्रोग्राम हैं वो आप तक पहुंचे।